जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा डिस्कशन है अबाउट डेल्टा कॉप एंड द क्यूरियस केस ऑफ 23,000 करोड़ जीएसटी डिमांड। कंपनी के नेट एसेट्स 4,000 करोड़ से ज़्यादा नहीं है और उनके ऊपर जीएसटी डिमांड 23,000 करोड़ की है। ये न्यूज़ आप लोगों ने ज़रूर पढ़ी होगी कई सारी जगहों पे। डेल्टा कॉप शेयर हिट्स 3 ईयर लो आफ्टर टैक्स डिमांड राइज टू 23,200 करोड़। ये शेयर किसी टाइम पे 260 रुपीज़ पे ट्रेड होता था जून 2023 पे। उसके बाद आया गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन कि सब गेमिंग वालों के ऊपर 28% जीएसटी है, जिसके कारण ये शेयर करीब 20% से सिंक हुआ। और फिर इन्हें पास्ट अपने जीएसटी कैलकुलेशंस पे नोटिस मिले वर्थ 23,200, जिसके कारण ये शेयर फर्दर 20% से नीचे गिरा। और फिर ये डिमांड और थोड़ी सी इंक्रीज हुई, जिसके कारण और 10% से गिरा। तो रफली 50% का फॉल इस शेयर पे ऑलरेडी आ चुका है। अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए कि क्या ये 23,200 करोड़ सही में कंपनी को पे करना पड़ेगा और क्या ये कंपनी सही में ज़ीरो हो जाएगी, एक पेनी स्टॉक हो जाएगा, इस कहानी को समझने के लिए हम जीएसटी का इम्प्लीकेशंस को 3 टुकड़ों में बांट रहे हैं। पहला ऑनलाइन गेमिंग, दूसरा कसिनोज और तीसरा हॉर्स बेटिंग। गवर्नमेंट के हिसाब से ये तीनों सेम है, पर हम इसे समझने के लिए 3 टुकड़ों में समझेंगे ताकि पुराने जो बेट्स हैं उनकी कहानी हम अच्छे से समझ पाएँ। सबसे पहले हम बात करते हैं हॉर्स रेसिंग की। अब हॉर्स रेसिंग में पहले क्या होता था और अब क्या होता है, सेम पैटर्न है। आप अगर हॉर्स रेसिंग पे 100 रुपये का बेट लगाने जाते हैं कि भाई कोई रेस होने वाली है हॉर्स की और आप 100 रुपये का बेट लगा रहे हैं, तो 100 रुपये पे आपको 28% जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो हॉर्स के अंदर बेटिंग इज ऑन ग्रॉस वैल्यू। तो आप कहेंगे कि यही चीज़ होना चाहिए सब जगह, लॉजिकल है। पर थोड़ा सा समझते हैं कि बाकी जगहों पे क्या होता था। अब ऑनलाइन गेमिंग के अंदर में जो ऑनलाइन गेम प्लेटफॉर्म्स थे, वो लोग ना अपनी प्लेटफॉर्म फीस के ऊपर जीएसटी पे कर रहे थे, क्योंकि वो कह रहे थे बाकी का पैसा हमारा रेवेन्यू थोड़ी है, तो हम उस पर जीएसटी क्यों पे करें। फॉर एग्जाम्पल, सपोज देयर आर 5 प्लेयर्स हु आर प्लेइंग और हर एक जन ने 20 रुपीज़ इस गेम में लगाए हैं। तो टोटल बेट पॉट, जैसे आप कहते हैं, पॉट के अंदर में टोटल बेट हो रही है 100 रुपीज़ की। अब 100 में से प्लेटफॉर्म बोलता है कि भाई हम आपको ये गेम खिला रहे हैं इसलिए हम 20 रुपीज़ रख लेते हैं, तो बचे हुए 80 रुपीज़ का पॉट हुआ, यानी जो जीतेगा उसे 80 रुपीज़ मिल जाएंगे। तो जो 20 रुपीज़ प्लेटफॉर्म रखता था वो उसके ऊपर 18% जीएसटी पे करता था, सेइंग कि ये तो एक कमीशन है जो हम प्लेटफॉर्म पे चार्ज कर रहे हैं एंड दिस इज अ गेम ऑफ स्किल। गवर्नमेंट ने रिसेंट नोटिफिकेशन में क्लैरिफाई किया कि भाई तुम गलत कर रहे हो, तुमको 28% ही पे करना है और तुम जितना लोग बेट लगा रहे हैं, यानी 100 रुपीज़ हमारे एग्जाम्पल में, उसके ऊपर ही तुम्हें 28% पे करना पड़ेगा। पर ये पिछले इसमें भी डिमांड रेज की गई इन लोगों के ऊपर। खैर, हमारा ऑनलाइन गेमिंग आज के वीडियो का विषय नहीं है, आज के वीडियो का विषय है कसिनोज। अब कसिनोज में क्या होता था, थोड़ा बहुत हिस्ट्री समझते हैं। एक वर्ड होता है ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू। पहले के ज़माने में होता था एंटरटेनमेंट टैक्स, जीएसटी के पहले की कहानी। तो जीएसटी के पहले एंटरटेनमेंट टैक्स पे होता था 15%, जो पे होता था ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू पे। अब ये ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू क्या है? ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू मतलब अगर पूरे दिन में टोटल जो कसिनोज में लोग आए उन्होंने गेम्स खेले वर्थ 100 करोड़ रुपीज़, यानी कि जो उन्होंने चिप्स खरीदे वो खरीदे वर्थ 100 करोड़ रुपीज़, उसमें से कुछ लोग गेम जीत गए, लेट्स से 20 करोड़ रुपीज़ के गेम्स जीत गए, ये हो गई विनिंग्स। तो आप ये 20 करोड़ रुपए माइनस कर दीजिए, बचे हुए 80 करोड़ रुपीज़ के ऊपर ये जो कसिनोज है ये टैक्स पे करते थे। पहले एंटरटेनमेंट टैक्स, फिर आया जीएसटी, तो जीएसटी के अंदर वो 28% इसके ऊपर पे कर रहे थे हायर रेट पे। मतलब डेल्टा कॉप वॉज कंप्लायंट और ये डिफरेंस के ऊपर पे करता था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि हॉर्स रेसिंग में क्या होता था, ऑनलाइन कसिनोज में क्या होता था, और ऑनलाइन गेमिंग में क्या होता था और कसिनोज में क्या होता था। अब जो हॉर्स रेसिंग में होता था, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई तुमको यही सब जगह करना है, तीनों के तीनों जगह यही करना है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट क्या बोलना चाह रही है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज आप और मैं क्लब में गए और कसिनो में गए और कसिनो में जाके हम एक गेम खेल रहे हैं, कार्ड्स का गेम। तो आपने चिप्स खरीदे वर्थ 100 रुपीज़, मैंने चिप्स खरीदे वर्थ 100 रुपीज़। पहला राउंड जो हम खेल रहे हैं उसमें आपने 50 रुपीज़ लगाए, मैंने भी 50 रुपीज़ लगाए, यानी पॉट 100 रुपीज़ का है। अब पहला राउंड आप जीत गए, दूसरा राउंड मैं जीत गया, ऐसे ऑल्टरनेटिवली हम जीतते चले गए। 5 राउंड आप जीते, 5 राउंड मैं जीता, यानी ना ही आपने कुछ कमाया ना ही मैंने कुछ कमाया। 100 रुपये आप जो लगाए थे वो आपके पास ही है, 100 रुपये जो मैंने लगाए थे वो मेरे पास ही है। अल्टीमेटली देयर हैज़ बीन नो विंस, पर जो पॉट है 10 गेम्स में, जब पहला पॉट 100 का था तो दूसरा 100, तीसरा 100, ऐसे मिला के 1000 रुपये का पॉट हो चुका है। यानी ग्रॉस जो टोटल बेटिंग हुई ग्रॉस, वो 1000 रुपये की हो चुकी है। गवर्नमेंट ने रेट्रोस्पेक्टिव नोटिफिकेशन नोटिस इशू किए सारे के सारे कसिनोज को
कि भाई तुमको ये ग्रॉस बेट वैल्यू के ऊपर 28% GST यानी 280 रुपये पे करना है। भाई मैंने 100 लगाए थे, आपने 100 लगाए थे, कसिनो को तो 200 रुपये ही मिले, 280 उसके ऊपर वो GST कहाँ से पे करेंगे, जबकि वो 100 रुपये भी आप और मैं अपने साथ लेके चले गए। तो कोई सेंस नहीं बनता इस पूरी की पूरी कहानी का अगर देखा जाए तो। अब समझते हैं कि रीसेंट नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ने क्या कहा। रीसेंट नोटिफिकेशंस के अंदर में गवर्नमेंट ने बताया कि 28% जो है, अगर आप सेकंड पॉइंट में देखेंगे, वो रहेगा टोटल वैल्यू ऑफ चिप्स पे। टोटल वैल्यू ऑफ चिप्स पे यानी कि प्लेयर्स जितने के चिप्स खरीदते हैं, यानी अगर आप 100 रुपये के चिप्स खरीद रहे हैं तो उसके ऊपर 28%, मैं 100 रुपये के चिप्स खरीद रहा हूँ तो मुझ पे 28%। हॉर्स रेसिंग से कसिनोज थोड़ा अलग कंसेप्ट है। हॉर्स रेसिंग में आप हर रेस के ऊपर बेट लगा रहे हैं, जीतेंगे या हारेंगे। कसिनोज में आप जितने चिप्स ले रहे हैं उसके ऊपर आपको जितने गेम्स खेलना है आप खेल सकते हैं। तो कसिनोज के अंदर में गेम्स कम से कम 5 to 6 टाइम द चिप वैल्यू कभी कभी चले जाते हैं, क्योंकि प्लेयर कभी जीतता है कभी हारता है, वो एंटरटेनमेंट के लिए खेलते रहता है बार 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 बार। सो दिस वॉज मेड वेरी क्लियर कि आपको चिप्स की वैल्यू पे करना है। अब हुआ क्या, ये ग्रॉस बेट वैल्यू की कहानी जो पहले थी वो बीच में नोटिस दिया GST डिपार्टमेंट ने कि आप जैसे हॉर्स रेसिंग में ग्रॉस बेट होता है ना, उसके ऊपर आपको पे करना है। यानी अभी हम थोड़ी देर पहले जो डिस्कशन कर रहे थे, आपको 1000 रुपये के ऊपर GST देना है, जो कि बहुत ही लॉजिकल कैलकुलेशन रहा है। अब रेवेन्यू सेक्रेटरी को ये पूछा गया रिसेंटली कि भाई आप तो बोल रहे हो ना कि चिप्स की वैल्यू पे देना है, तो रेट्रोस्पेक्टिव ग्रॉस बेट वैल्यू के ऊपर आप लोगों ने टैक्स का डिमांड क्यों दिया। तो उनका कहना ये था कि मैंने हाईलाइट करके रखा है कि हम अब जो नोटिफिकेशन लाए हैं चिप्स की वैल्यू का, वो तो अभी लाया है, दिस इज़ नॉट रेट्रोस्पेक्टिव। तो ये प्रोस्पेक्टिव रहेगा, पर पहले की जो भी कैलकुलेशन है वो हम लोग ग्रॉस बेट वैल्यू के ऊपर ही रहने देंगे। यानी कि हम जैसे पूरे 1000 रुपये के ऊपर ही डिमांड के बेसिस पे सामने वाले को पे करने के लिए कहते रहेंगे। अब ये बात कभी कभी थोड़ी सी समझ में नहीं आती कि इतने सालों तक के जब आप लोगों ये कलेक्शन कर रहे थे तो ये चीज़ें तभी क्लैरिफाई कर देनी थी, और अगर आप क्लैरिफाई कर भी रहे हैं तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचिए कि ये पॉसिबल कैसे है, क्योंकि प्लेयर्स इतना पे ही नहीं कर रहे जितना आप GST की लायबिलिटी सामने वाले से मांग रहे हैं। सो अनिल मलानी जो CFO है डेल्टा कॉर्प के, उनका ये कहना है कि भाई ये जो पूरा का पूरा कैलकुलेशन है, ये एल्गोरिदम है, ये कोई सेंस नहीं बनता। एक तो उन्होंने जो पूरे की पूरी डिमांड निकाली ये उन बेसिस पे निकाली जो ऑनलाइन, मतलब कैसीनोज वगैरह में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे कुछ वर्चुअल गेमिंग्स रहते हैं, उनके अंदर से एल्गोरिदम निकाल के कैलकुलेट कर लिया। इट डजेंट मेक एनी सेंस। उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा कॉर्प को हरीश साल्वे। अगर आप रीसेंट सर्च करेंगे तो करीब एक सब्सिडियरी का 628 करोड़ का, यानी सिक्किम के अंदर में जो इनका कैसीनो है डेल्टा कॉर्प का, उसके ऊपर तो स्टे ऑर्डर मिल भी गया है। और इनफैक्ट हरीश साल्वे ने वहाँ पे ये क्लैरिफाई भी किया है कि उन्हें रेवेन्यू सेक्रेटरी ने सारी के सारे, उन्हें यानी सारे गेमिंग वालों को ये भी कहा है कि अगर आप रीसेंट अमेंडमेंट को लेके कोर्ट में नहीं जाएंगे तो ये आपकी पूरी जितनी भी पुरानी डिमांड्स हैं हम ये पूरी की पूरी वापस ले लेंगे। कहीं ना कहीं समझ में आता है कि एक तरह से अननेसेसरी हैरेसमेंट है, ताकि पुराने डिमांड्स के अंदर में ही उलझे रहे ये सारे के सारे लोग और नई डिमांड्स को लेके कोर्ट के अंदर में ना जाए। फिलहाल कोर्ट इनके फेवर में है और 6 हफ्ते का टाइम दिया है। फेब 2024 तक दोनों के दोनों जगहों को अपने सबमिशंस पे करने हैं, तब इसके ऊपर क्लियर फाइनल नोटिफिकेशन आएगा। आई होप आप लोगों को पूरी की पूरी कहानी समझ में आई होगी कि क्या एग्जैक्टली डेल्टा कॉर्प के साथ हुआ है। उम्मीद अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।